यशोदा ऐसा कही रही होती है, तभी संध्या हाथों में कंघी लिए अंदर आती है। माँ, मेरे भी बाल बना दो ना। अरे वाह, चंचल तेरी चोटी कितनी सुंदर लग रही है। माँ, मेरे भी बालों की चोटी चंचल के जैसी बना दो। इस पर 5 साल की चंचल चिढ़कर संध्या को धक्का दे देती है और उसे बहुत सुनाती है। नहीं, मेरी माँ तुझ काली कलूटी बैंगन लूटी के बाल नहीं बनाएंगी। जा यहाँ से जा। सुना नहीं तूने मेरी बेटी ने क्या कहा? चल भाग यहाँ से। अपने लिए यशोदा का ऐसा सौतेलापन देखकर संध्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी अजीत संध्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, ऐसे रोते नहीं संध्या, चल आज मेरी रानी बिटिया के बाल उसके बाबूजी बनाएंगे। फिर अजीत संध्या के बाल बना देता है। ये लो, बन गई मेरी बिटिया रानी के बाल। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। पिताजी, अगर मैं सुंदर हूँ तो माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? वो कभी मुझे अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाती और ना ही कभी मेरे बाल बनाती हैं। माँ कहती है कि मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ। क्या सच में ऐसा है? अपने 7 साल की मासूम बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अजीत भराए मन से कहता है, अब मैं तुझे क्या बताऊं मेरी बच्ची कि तुझे जन्म देते वक्त ही तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई। इसलिए मैंने ये दूसरी शादी की ताकि तुझे माँ मिल सके। मगर ये शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कुछ सालों पहले अजीत की शादी ममता से हुई थी और ममता की गर्भवती होने की बात से अजीत बहुत खुश था। मगर संध्या को जन्म देते वक्त ही ममता की मौत हो जाती है। ऐसे में अजीत यशोदा से दूसरी शादी करता है। मगर संध्या का काला रंग देखकर यशोदा उसे नहीं अपनाती और कुछ समय बाद वो एक गोरी सुंदर बेटी को जन्म देती है और अपना सारा प्यार चंचल पर लुटाती है। बेचारी मासूम सी संध्या इसी फर्क के साथ 7 साल की हो चुकी है। एक दिन यशोदा कहती है, अरे ओ काली भट्टी, जा जाकर मेरे और मेरी बेटी के लिए बढ़िया सी चाय बना कर ला। ठीक है माँ, मैं लाती हूँ। संध्या जल्दी से चाय बनाकर ले आती है। तभी चंचल जानबूझकर जमीन पर अपना पैर अड़ा देती है, जिससे थोड़ी सी चाय छलक कर चंचल के बालों पर गिर जाती है। इस पर चंचल झूठ मूठ में रोने लगती है। माँ देखो, इस काली कलूटी ने जानबूझकर मेरे बाल जला दिए क्योंकि ये मेरी सुंदरता से जलती है। नहीं माँ, मैं सच कहती हूँ, मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई। यशोदा संध्या की एक नहीं सुनती और उसके बाल नोचने लगती है। क्यों रे काली कलूटी, अपनी माँ को तो खा गई और मेरी बेटी की सुंदरता बिगाड़ने पर तुली है। आज मैं तेरे ये लंबे बाल नोच डालूंगी। माँ, मेरे बाल मत नोचो। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। इतने में अजीत दरवाजे से भागता हुआ अंदर आकर संध्या को बचाता है। यशोदा, अरे कैसी माँ हो तुम। एक वो यशोदा थी जिसने कृष्ण को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था, फिर भी उस पर अपनी सारी की सारी ममता लुटा दी। और तुम मेरी फूल सी बच्ची के साथ जानवरों से बदतर सलूक कर रही हो। हाँ, क्योंकि ये इसी लायक है। मेरा बस चले तो मैं इसका गला घोट कर मार डालूं। यशोदा की ऐसी जहर भरी बातें अजीत के दिल में बैठ जाती है और यशोदा के साथ शादी का फैसला अजीत को निगल जाता है। ऐसे में संध्या पूरी तरह अनाथ हो जाती है और वह अपने ही घर में अपनी सौतेली माँ और बहन की नौकर बनकर रह जाती है। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं। अब संध्या के बाल बचपन से भी ज्यादा लंबे घने हो जाते हैं। वहीं चंचल के बाल झाड़ू जैसे पतले हो जाते हैं। सुन कल्लो, ये गंदे कपड़े धो दियो और घर की सफाई करने के बाद खाना खा लियो। संध्या को हर दिन खाने में अपनी गोरी बहन का छोड़ा जूठा खाना या फिर रात की बची खुची बासी रोटी खाने को मिलती। अपने हिस्से की वह रोटी भी संध्या हर दिन दोपहर में अपने दरवाजे पर आने वाली बुढ़िया से चोरी छिपे बांट कर खाती। अम्मा, आप आ गई, ये लीजिए आपके खाने की थाली। बेटिया, तू हर रोज अपने हिस्से का खाना मुझे खिला देती है और खुद आधा पेट खाती है। तो क्या हुआ अम्मा, वैसे भी आपसे बांट कर खाना मुझे अच्छा लगता है। इतने में चंचल और यशोदा घर आ जाती हैं। ऐसे में चंचल चालाकी दिखाते हुए कहती है, आज मौका मिला है इस काली कलूटी से बदला लेने का। अम्मा, आप यहाँ से चली जाओ। देखो देखो माँ, ये काली कलूटी हमारे ना रहने पर घर का खाना भूखे नंगों को खिलाती है। क्यों री कोयला खादान, ये राशन क्या फ्री फंड में आता है? तेरे माँ बाप तो मर गए मगर तेरा बोझ मेरी छाती पर छोड़ गए। आज तुझे मैं बताती हूँ।
माँ मेरे बाल छोड़ दो, दर्द हो रहा है। माँ मैं तो कहती हूँ आज इस काली कलूटी को गंजा ही कर देते हैं। नहीं नहीं भगवान के लिए ऐसा मत करो। दोनों मिलकर संध्या के सारे बाल नोच डालती हैं और उसे घर से भी निकाल देती हैं। ऐसे में संध्या आंखों में आंसू लिए एक जंगल में चली जाती है। तभी रात हो जाती है और वही बुढ़िया फिर से संध्या के पास आती है। चुप हो जाओ बेटी। अम्मा आप यहाँ। अम्मा अब मैं जीना नहीं चाहती। मेरी सौतेली माँ और बहन ने मेरे सारे बाल नोच दिए। फिर जैसे ही बुढ़िया संध्या के सर पर हाथ फेरती है, संध्या के गंजे सर पर लंबे घने सोने के बाल उगाते हैं। अम्मा आपने ये कैसे किया? इतने में बुढ़िया एक परी बन जाती है। संध्या मैं एक परी हूँ और तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसीलिए मैं रोज तुम्हारे पास आती थी। मगर अब मुझे अपनी दुनिया में जाना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई सोने के बाल देकर जा रही हूँ। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हें देगा। ये बोलकर परी गायब हो जाती है और संध्या सोने के बालों का जादू आजमाती है। बहुत जोरों की भूख लगी है, यहाँ तो खाने को भी कुछ नहीं है। ऐ जादुई बाल मुझे खाना दो। इतना कहते ही संध्या के जादुई सोने के बाल चमकने लगते हैं और खाने से भरी थाली उसके सामने आ जाती है। अरे वाह, उस परी के दिए ये जादुई सोने के बाल तो खजाने का जैसा है। रात भर जंगल में रहने के बाद सुबह संध्या घर लौटती है, जहाँ फुटपाथ पर एक 70 साल का बूढ़ा जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा होता है कहता है, भगवान के लिए मुझ गरीब की मदद करो। बेटी, मेरी पत्नी को आखिरी स्टेज का कैंसर है। ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। दया करके कुछ पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। फुटपाथ पर पड़ी बूढ़े की बीमार पत्नी को देखकर संध्या को उस पर दया आ जाती है। वह अपने सोने के बालों से उनकी मदद करती है। ऐ मेरे जादुई सोने के बाल, मेरी मदद करो। इसी के साथ एक बार फिर जादुई सोने के लंबे बाल चमकने लगते हैं और उसमें से ढेर सारे सोने के सिक्के और पैसे गिरते हैं। ये लो काका, इससे आप अम्मा का इलाज करवा लेना। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। इसी तरह से संध्या रास्ते में और भी गरीब लोगों की मदद करती है और घर आ जाती है, जहाँ चंचल यशोदा पर चिल्ला रही होती है। किसने कहा था उस कोयले खादान को घर से निकालने को? अब जल्दी जल्दी सफाई करो, अभी रसोई में गंदे बर्तन भी पड़े हैं, वो भी तुम्हें ही मांजने हैं। मेरी प्यारी माँ। चंचल, ये तो माँ के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो? उठो माँ, उठो। संध्या के मन में अपने लिए इतना प्यार भरा देखकर यशोदा की आंख भर आती है। वहीं सोने के लंबे बाल देखकर चंचल लालच से कहती है, इस कौली कलूटी के सर पे सोने के बाल कैसे आए? ये जानने के लिए चंचल झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, संध्या दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। कोई बात नहीं छोटी, जो हो गया सो हो गया, तू अभी भी मेरी बहन है। मगर दीदी आपके बाल सोने के कैसे हुए? इस पर संध्या अपनी माँ और सौतेली बहन को पूरी बात बताती है। यकीन नहीं होता ना, तो अभी देखो, ऐ मेरे जादुई सोने के बाल, दिखा दे अपना कमाल। ये कहते ही संध्या के सोने बाल चमकने लगते हैं और उसमें से सोने के सिक्के, पैसे, गहने निकलते हैं। फिर रात में खा पीकर सो चुकने के बाद चंचल संध्या के कमरे में आकर उसके बालों को काटने लगती है। अपनी इस काली कलूटी बहन के इस जादुई बालों को काटकर मैं इसे अपने बालों में लगा लूंगी और फिर ये सुंदर सोने के बाल मेरे हो जाएंगे। चंचल जैसे ही संध्या के बालों को काटने की कोशिश करती है, कैंची उछलकर उसके सारे बाल काटकर उसे गंजा कर देती है, जिससे वो चीख पड़ती है और तभी यशोदा वहाँ आ जाती है और संध्या भी उठ जाती है। क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? नहीं नहीं, मैं गंजी नहीं हो सकती। मगर ये हुआ कैसे? चंचल रो रो कर सारी बात बताती है। तुम्हारे सोने के बाल देखकर मैं लालची हो गई थी, मगर मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। ठीक है, ऐ मेरे जादुई सोने के बाल, मेरी बहन के बालों को लौटा दो। संध्या के सोने के बालों की चमक जैसे ही चंचल के गंजे सर पर पड़ती है, उसके बाल लौट आते हैं और गोरी घमंडी चंचल अपने अब तक के सभी गलतियों के लिए माफी मांग लेती है।
वहीं संध्या अपनी जादुई सोने के बालों से आगे भी गरीब लोगों की भलाई करती है। वंशिका खाना पकाकर लाती है और अपने दोनों भाइयों को परोसती है। कमलेश भैया, देखिए मैंने आपके लिए भरवा भिंडी बनाई